कथाएं तो बहुत होती है रोहित भैया, कथाएं तो बहुत होती हैं, हम लोग लाखों लोगों को कथा सुनाते रहते हैं, लेकिन ये वृद्ध जन ये कहाँ जाएंगे? इनका घर, इनका आश्रय तो यही है। ये हमारी और आपकी कृपा नहीं, ये भागवत जी की दयालुता है। आपने संकल्प बनाया और भागवत जी की त्रिवेणी बहती हुई और रैया की पावन धरती पे आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और माता से हम आपकी भेंट कराते हैं आज, बड़ी सुंदर भाव से हम आनंद लेंगे। माता दुलारी जी बहुत सुंदर रूप में यहाँ वो बैठी हुई हैं, बहुत सुंदर रूप में आप उनसे बात करेंगे, देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। इनके बच्चों ने, इनके परिवार ने इनको मार पीट के निकाल दिया। क्या आप कल्पना करेंगे? क्या आप सोच सकते हैं कोई पुत्र इतना भी विधर्मी हो जाए कि जिस माँ की कोख में 9 महीना रहकर, जिस माँ के स्तनपान को करके उसे जीवन मिला हो, वो बेटा अपने माँ को मारे? भगवान ने कहा तू मेरी पूजा न कर पा भैया, आज बंद कर, कभी मत कर मेरी पूजा, लेकिन तू अपने माँ बाप की पूजा कर ले, उन्हें प्रसन्न कर ले, मेरी भक्ति का फल तुझे मिल जाएगा। लोग आदर्श बनाते हैं, आइडल बनाते हैं, किसको? बॉलीवुड हीरो को, हीरोइन को बना लेते हैं, जो आधे आधे कपड़ों में नाच रहे हैं, पैसों के लिए हमारा आपका चरित्र बिगाड़ रहे हैं, हमारे बच्चों का चरित्र बिगाड़ रहे हैं, हम उनको आदर्श मान लेते हैं। आदर्श ये हीरो हीरोइन नहीं, ये तो फुहड़ता फैलाते हैं। अगर आदर्श बनाना है अपने माँ बाप को बनाओ, इनसे बड़ा आदर्श कोई नहीं है दुनिया में। वो हीरो हीरो वासना भरते हैं, लेकिन आपके माता, आपके पिता आपके मन में उपासना भरते हैं, भगवान की भक्ति भरते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप कभी भी कथा न सुनो, आप कभी भी भक्ति न करो, कोई पूजा पाठ न करो, हो सके तो अभी से बंद करो, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा आज और अभी से प्रारंभ करो। आपको भगवान को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि धरती का कोई भगवान है तो आपके माँ है, आपके पिता है, और ऐसी माँ को लोग मार के घर से निकाल देते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज, हम ही से कई लोग कहते हैं वृद्धाश्रम की जरूरत क्या है? उनके मन में भक्ति, संस्कृति, अपने माता पिता के प्रति प्रेम आ जाए तो फिर क्या जरूरत पड़ेगी वृद्धाश्रम की? ये तो जरूरत पड़ी जब समाज में ऐसे कलंकित बेटा पैदा हो गए जो माँ बाप को मारते हैं। इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। इनके खून के रिश्तों ने इनको मार पीट कर और कोरोना काल में घर से निकाल दिया। कोरोना में तो एक दूसरे के लोग मदद करते थे, एक दूसरे को अपना बनाते थे, और हमारी मैया को देखो कितनी वृद्ध हो गई, अब इनसे कोई काम होगा? ये कोई काम कर पाएंगे बताओ? आप अगर किसी का बेटा है, सोचे बुढ़ापे में माँ काम करे तो कैसे संभव है? आप जब बाल रूप में होते क्या काम करते हैं? फिर भी माता आपको खिलाती है, पिलाती है। खून के रिश्तों ने मार पीट कर कोरोना काल में घर से निकाल दिया। ये वृद्ध माता 7 दिनों तक भूखी प्यासी दर दर भटकती रही। एक दिन भोजन न मिले तो क्या अवस्था होती है, विचार करिए। 7 दिन तक कैसे जीवित रही, भगवान की ही कृपा है। भटकती रही। वृद्धाश्रम के इस पंपलेट को देखा, जाना इसके बारे में, और जब ये आश्रम माध्यम बना और किसी व्यक्ति के द्वारा इनको जानकारी दी गई, जानकारी मिली, और उसके उपरांत गांव के प्रधान जी के द्वारा दूरभाष के माध्यम से वृद्धाश्रम में यहाँ जानकारी दी गई, और यहाँ आश्रम की पूरी टीम तत्काल दौड़कर और भाग करके गई, और बुजुर्ग मैया को हमारे पूरे सम्मान के साथ और पूरे सेवा के साथ यहाँ लेकर के आई। अब आज रहते हुए कई वर्ष हो गए माँ को यहाँ रहते हुए अपना नया जीवन जी रही हैं, अच्छे वस्त्र पहन रही हैं, अच्छा भोजन कर रही हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट भी है। इतनी उम्र में दुख तो जीवन में है, लेकिन मुस्कुराहट इस बात की है, मुझे एक घर मिल गया, मुझे एक परिवार मिल गया। आज ये मैया स्वयं इतनी वृद्ध होकर भी अपनी मर्जी से स्वयं, क्योंकि पुराने लोग होते ना वो बिना काम के बैठ नहीं पाते,
माता भी अपने हाथों से सेवा करती है। अगरबत्ती, धूप बत्ती आराध्य महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा मिलकर बनाई जाती है। और एनटीपीसी देवकली मंदिर प्रदर्शनी एवं मेलों में स्टॉल लगाकर स्वयं सहायता समूह के द्वारा अनेक सामग्रियों को बनाकर अपना स्वरोजगार बनाकर खुशी से पिछले 2 वर्षों से यहाँ आनंद में रह रही है। पूरे वृद्धाश्रम से यहाँ आनंद में रह रही है। पूरे वृद्धाश्रम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हैप्पी ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शुक्ला जी का और पूरे आश्रम का। और हम चाहेंगे कि मैया आप देश विदेश में जो भी बैठे हैं वो इनको देखें, जाने, अपने बारे में 2 मिनट में मैया कुछ बताएंगे, आप सुनिएगा जरूर। भाभी कैसे मारती थी आप? हम सब जाओ भैया आओ कर तो रोटी ले आओ कर तो बांध कर ले आओ कर चुप्पा दे दे कर तुम खा ले कर। जब हम बाबा मांगो कर कि हमें रोटी दे दे तब मारो कर डंडा लेकर सब बहन मारो डंडा चल रहा बात आपके मारा। विचार करिए कैसे बेटा है अपने माँ बाप को मारते हैं। बताओ कितनी बूढ़ी हो गई मैया, इनको तो बैठा के प्रेम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पर? कैसा लग रहा है? घर जाओ कैसा लग रहा है यहाँ पर? अब सब यहाँ आ गए, अब बच गए नहीं, अब लोग कौआ खाए जाते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ रोटी मिलने लगी, खूब खाने लगे। क्या बात है। जोरदार तालियां हमारी मैया के लिए हो जाए। बहुत अभिनंदन आपका माता जी। और मैं आपको इसलिए यहाँ ले आया कि इस विषय में लोग जाने। कोई ऐसा औचित्य नहीं कि हमें इसका प्रदर्शन करना है, लेकिन समाज में लोगों तक एक अच्छा संदेश जाए, एक अच्छा मैसेज जाए कि हर बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करे, उसे वृद्धाश्रम में मत छोड़े भैया। वृद्धाश्रम इसलिए नहीं बना कि हर बेटा बेटी अपने माँ बाप को ला करके यहाँ छोड़ जाए। वृद्धाश्रम इसलिए नहीं बना कि हर माँ बाप को ला करके उनका बेटा यहाँ छोड़ जाए। आप अपने माँ बाप की सेवा करिए। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि आपकी माँ बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में रहे। कौन ऐसा बेटा होगा? इसलिए भैया निवेदन है, यहाँ बैठे हुए कितने लोगों के नेत्रों में आंसू है। हर किसी को एक दिन बूढ़ा होना है। हम हो गए, आप हो गए। जिस बेटे ने आज अपने माँ बाप की सेवा नहीं की उसे घर से निकाला, मैं गारंटी ले सकता हूँ उसका बेटा उससे भी ज्यादा अपने माँ बाप को कष्ट देगा। हम ये नहीं सोच सकते कि मैंने अपने माँ बाप को निकाल दिया, हम बहुत अच्छे से रहेंगे। आपका बेटा भी आपको उतना ही कष्ट देगा। बच्चे वही सीखते हैं जो घर में सामने होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा और ऐसे संस्थानों को धन्यवाद दूंगा जो ऐसी माताओं को पीड़ित अवस्था में जानते हैं, उन्हें मैसेज मिलता है, तुरंत लेके आते हैं। और यहाँ माँ के रूप में ही, पिता के रूप में सभी वृद्धजनों की सेवा होती है। चाय नाश्ता, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, आज ये भोजन है, आज ये नाश्ता है, आज दलिया है। यहाँ योगा भी होता है, योग भी कराया जाता है। हर मंगलवार को सुंदरकांड भी होता है। इनके लिए भजन कीर्तन की व्यवस्था है। इनके लिए मेले में जाकर अपना यहाँ बैठे बोर ना हो, अपना स्टॉल भी लगाते हैं। लेटे लेटे बोर हो जाए तो अपना काम भी स्वतः कर लेते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभ्युदय चैरिटेबल ट्रस्ट को। जोरदार तालियां पूरे ट्रस्ट परिवार को। बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। जय श्री राधे, जय श्री राम। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो आप सब आइए कथा से जुड़े। और बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान के जन्म उत्सव की ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे।